दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर 3.5 साल तक परमेश्वर की सेवा की और अपनी इस सेवा के दौरान उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया, आश्चर्य कर्म किए और सबसे बड़ी बात, क्रूस पर सारी मानव जाति के लिए बलिदान हुए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास के बिना कोई भी इंसान परमेश्वर के उद्धार का लाभ नहीं उठा सकता है। विश्वास से संबंधित एक वचन हम मत्ती 17 अध्याय में देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह के चेले बहुत कोशिश के बाद भी एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते हैं। तब चेलों ने एकांत में यीशु से आकर पूछा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। अब देखिए, राई का बीज सबसे छोटा होता है और ज्यादातर लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि चेलों के पास छोटा सा विश्वास भी नहीं था और इसी वजह से वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर छोटे से विश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। आपको याद होगा, जब यीशु मसीह और उसके चेले नाव में थे और तूफान आया और चेले डर गए थे, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी को और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो सवाल यह है कि यीशु के कहने का क्या मतलब था जब उन्होंने ये कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, असल में यहाँ पर हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वो गलत है। अगर आप इस वचन को इंग्लिश की बाइबल में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है एज अ मस्टर्ड सीड, यानी कि राई के दाने के जैसा, ना कि राई के दाने के बराबर। यानी कि असल में राई के दाने की खूबी या उसके गुण की बात हो रही है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राई का दाना सबसे छोटा तो होता है पर वो तेल से पूरा भरा हुआ होता है। यानी कि उसकी जो खूबी है वो ये है कि वो तेल से पूरा भरपूर है। और बाइबल में हम देखते हैं कि तेल आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। पहले शमूएल की किताब 16 अध्याय के 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सीन लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, यानी कि दाऊद का अभिषेक। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। दोस्तों, ये वचन बताता है कि जब जैतून के तेल को दाऊद के सिर पर उंडेल कर उसका अभिषेक किया गया था, तभी से परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरने लगा था। और राई के दाने में तेल तो होता ही है, जो कि आत्मा की भरपूरी अभिषेक को दर्शाता है। इसलिए जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा था कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, तो उनके कहने का मतलब ये था कि चेलों के पास परमेश्वर का विश्वास भरपूरी में होना जरूरी था। यीशु मसीह अपने चेलों को विश्वास की सही डेफिनेशन दे रहे थे कि विश्वास किस तरीके से काम करता है और विश्वास हम विश्वासियों के जीवन में किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, आज जो कलीसियाओं में बहुत से प्रचारकों द्वारा जो विश्वास के बारे में बताया जाता है, इस राई के दाने का हवाला लेकर वो गलत तरीके से समझाया जाता है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह के कहने का असल में क्या मतलब है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके पास परमेश्वर का सच्चा विश्वास है, वे ही परमेश्वर के कार्यों को देख सकते हैं और उसकी महिमा को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। हम छोटे से विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर को वास्तव में खुश करना चाहते हैं तो हमारे अंदर यीशु के प्रति भरपूरी के साथ विश्वास करना जरूरी है। इब्रानियों की किताब के 11 अध्याय की 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दूसरी और खास बात जो हमें राई के दाने में देखने को मिलती है
वो ये है कि ये बहुत ही जल्दी से ग्रो होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी से ये बढ़ने लगता है। ये बीज जब जमीन में बोया जाता है तो उसके कुछ ही महीनों के बाद ये 15 से 20 फीट का बढ़ जाता है। प्रियो, वैसे ही परमेश्वर के लिए हमारा विश्वास भी बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि राई का दाना रेतीली जमीन में भी उग सकता है। ये गर्म शुष्क मौसम, ठंडी गीली जलवायु में भी बढ़ सकता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भले ही हमारे जीवन में चाहे कितनी भी रुकावट, असफलता और समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन यीशु के लिए हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारा विश्वास मजबूत है तो हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप सभी पर यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति हो। शालोम।